नमस्कार दोस्तों, शुरुआत कर रहे हैं मध्य प्रदेश सामान्य अध्ययन के अंतर्गत हम आज के महत्वपूर्ण टॉपिक की, जिसका नाम है मध्य प्रदेश की गठन व्यवस्था। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था, 10 मिनट लेट हूं मैं। हाँ बिल्कुल, थोड़ा सा स्लाइड में समस्या आ रही थी, उस वजह से लेट हो गया। बाकी आते समय में इस प्रकार की कोई समस्या आप लोगों को नहीं आएगी, ठीक है। हाँ नमस्कार भैया, आप सभी लोगों को नमस्कार। एमपीएसआई की 7 क्लास के बारे में बता दीजिए, कब से शुरुआत होगी? भाई शुरुआत तो हो ही गई है, शुरुआत हो ही गई है। हमारी क्लासेस जो हैं अब कंटिन्यू आप लोगों को मिलती जाएंगी। सबसे पहले तो ये कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था मध्य प्रदेश में कौन कौन से टॉपिक हम लोगों को कवर करने हैं, और उसमें आज हम लोग पहला जो टॉपिक है उसकी शुरुआत कर रहे हैं। इस टॉपिक का नाम है राज्य की गठन व्यवस्था। राज्य की गठन व्यवस्था में बच्चों हम लोगों को देखना यह है कि जो मध्य प्रदेश को ये वाला जो मैप मिला है, हम लोगों को कितनी प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, उसी के साथ साथ हम लोगों ने कितना संघर्ष करने के बाद हम लोगों को ये वाला मैप मिला है, मानचित्र मिला है, मध्य प्रदेश को राज्य बनाया गया। ऐसी बहुत सारी चीजें हम लोगों को देखनी है राज्य की गठन व्यवस्था के अंतर्गत, ठीक है। तो चलिए शुरुआत कर रहे हैं। राज्य की गठन व्यवस्था के अंतर्गत राज्य की गठन के बारे में पूछा जाता है आप लोगों से कि बताइए मध्य प्रदेश राज्य की गठन कब किया गया, तो हम लोग आंसर देते हैं कि 1 नवंबर 1956 को राज्य का गठन किया गया। हम लोग सभी लोग जानते हैं मध्य प्रदेश जो है ये भारत देश का एक अभिन्न हिस्सा है। अब 1 नवंबर 1956 को हम लोगों ने भारत में मध्य प्रदेश राज्य का गठन किया। इससे पहले हमारे यहाँ पर क्या व्यवस्था हुआ करती थी, तो बेटा इसी चीज को हम लोगों को पढ़ना है बच्चों। हम लोगों को इसी चीज को देखना है कि मध्य प्रदेश का गठन तो कर दिया गया 1 नवंबर 1956 को, इससे पहले हमारे यहाँ पर क्या व्यवस्था थी, इन्हीं सारी चीजों का अध्ययन हम लोगों को करना है। तो पूरी जो गठन व्यवस्था है मध्य प्रदेश की, इसको मैंने 4 भागों में विभाजित करके रखा है। कौन कौन से 4 भाग वो देख लीजिए। यहाँ पर एक बहुत ही प्यारी सी स्लाइड है, इसमें आप लोगों को दिख रहा है। मैंने मध्य प्रदेश की जो गठन प्रक्रिया है इसको पहले तो 2 महत्वपूर्ण भागों में विभाजित करा है। 2 महत्वपूर्ण भाग कौन से? इसमें सबसे पहला जो महत्वपूर्ण भाग है, सबसे पहला जो महत्वपूर्ण भाग है वो ये कि आजादी से पूर्व की स्थिति। सबसे पहले तो देखेंगे हम लोग आजादी से पूर्व की स्थिति। आजादी से पूर्व की स्थिति के बाद में हम लोग पढ़ेंगे आजादी के पश्चात की स्थिति। अब देश की हम लोग देख रहे हैं पूरी की पूरी व्यवस्था, अलग अलग हमारे यहाँ पर राज्य बनाए गए हैं। उसी दौर में मध्य प्रदेश राज्य का भी गठन किया गया है। सिंपल सी लाइन है, मध्य प्रदेश का गठन कब किया गया, तो हम सभी लोग जानते हैं मध्य प्रदेश का गठन किया गया है 1 नवंबर 1956 को। तो यहां पर केवल आप लोगों को बताना ये चाह रहा हूं मैं कि ये इस 1 नवंबर 1956 से पहले हमारे यहाँ पर क्या स्थिति थी, इसे ही हम लोग देखने वाले हैं गठन व्यवस्था के अंतर्गत। बच्चों सबसे पहले तो आप लोगों को ये चीज समझनी है, इन सारी चीजों को समझना है कि गठन की आवश्यकता हम लोगों को क्यों पड़ी, और गठन व्यवस्था के बाद में हम लोगों ने प्रदेश की कैसी स्थिति रखी, इन सारी चीजों को समझ रहे हैं हम लोग। इसमें सबसे पहले तो हम लोग देख रहे हैं गठन व्यवस्था को समझने के लिए एक दिनांक बता रहा हूं मैं, और इस दिनांक के साथ साथ आप लोगों को ध्यान रखना है एक वर्ष, ठीक है, जो हो रहा है 1947। दिनांक हो रही है 15 अगस्त, ठीक है। इस प्रकार पूरी डेट कौन सी बन रही है यहाँ पर, 15 अगस्त 1947। 15 अगस्त 1947 हम लोगों को ये मध्य बिंदु मानना है। 15 अगस्त 1947 जो ये डेट लिखी है, इसको आप लोग मान लो मध्य बिंदु। इस मध्य बिंदु के पहले की हम लोगों को स्थिति समझना है। इस मध्य बिंदु से पहले की स्थिति को हम लोगों ने कहा है आजादी से पूर्व की स्थिति या आजादी से पहले की स्थिति, और इसके बाद हम लोगों को पढ़ना है आजादी के बाद की स्थिति। एक हो गया आजादी से पहले की स्थिति और एक हो गया आजादी से बाद की स्थिति। मध्य प्रदेश ही नहीं, पूरे पूरे देश की व्यवस्था हम लोग देखेंगे। भारत देश में 15 अगस्त 1947 के पहले की क्या व्यवस्था हुआ करती थी, और ये जो दिवस है 15 अगस्त 1947 इसके बाद की क्या स्थिति थी, इसे हम लोग समझेंगे गठन व्यवस्था के अंतर्गत। बच्चों सभी लोग जानते हो ये जो 15 अगस्त 1947 ये जो दिनांक है, इस दिनांक को हम लोग जानते हैं स्वतंत्रता दिवस के रूप में। इसे हम लोग जानते हैं किस रूप में, स्वतंत्रता दिवस के रूप में। हम सभी लोग जानते हैं हमारा देश जो है वो इस दिवस को, इस दिनांक को आजाद हुआ था। 15 अगस्त 1947 को हमारा जो देश है वो स्वतंत्र हुआ था, और स्वतंत्र जो हुआ था वो किससे हुआ था, हम सभी लोग जानते हैं बच्चों, हमारा देश स्वतंत्र हुआ था अंग्रेजों से।
क्लियर है। हमारा जो देश आजाद हुआ था ये हुआ था अंग्रेजों से। अंग्रेजों ने हमारे देश को गुलाम बनाकर रखा था। क्या थे अंग्रेज, कहाँ से आए थे अंग्रेज, इन सारी चीजों को भी थोड़ा थोड़ा हम लोग पढ़ते हुए चलेंगे बच्चों, क्योंकि कई सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्हें बिल्कुल भी नहीं पता है किसी भी प्रकार की कोई भी जानकारी। तो हमें उन सब बच्चों को लेते हुए भी चलना है, आगे की ओर हम बढ़ेंगे सारी चीजों को। अभी ऐसा आप लोगों को बिल्कुल ये नहीं सोचना है कि सर ये सारी चीजें तो बहुत ज्यादा बेसिक हैं, ये सारी चीजें हम लोगों को पता है। हम लोगों को हर एक बच्चे को साथ में लेकर चलना है। धीरे धीरे देखेंगे हम लोगों को कई सारी ऐसी चीजें देखने को मिलेंगी बहुत ज्यादा जो टफ है, और बहुत आसानी के साथ में हम लोग उनको याद कर लेंगे, पढ़ लेंगे, समझ लेंगे। सारी चीजों को हम लोग अच्छे तरीके से देख रहे हैं, आप लोगों को ध्यान रखना है। मैंने एक दिनांक बताई, इस दिनांक को मानना है मध्य बिंदु। दिनांक हो रही है 15 अगस्त 1947। इस दिनांक को माना है हम लोगों ने स्वतंत्रता दिवस। इससे हम लोगों को पहले की व्यवस्था देखनी और इसके हम लोगों को बाद की व्यवस्था देखनी। तो यहाँ पर क्या लिखा है मैंने, मध्य प्रदेश की गठन प्रक्रिया दो भागों में बांटा है बेटा। एक तो आजादी से पहले की स्थिति, बाद में देखा हम लोगों ने आजादी के पश्चात की स्थिति। पहले देख ले रहे हैं सबसे पहला पॉइंट, आजादी से पूर्व की स्थिति। आजादी से पूर्व की स्थिति हम लोग सभी जान रहे हैं। आजाद शब्द आ रहा है यहाँ पर बार बार। हमारा जो देश है ये आजाद नहीं था 15 अगस्त 1947 के पहले। हमारा देश था गुलाम, और गुलाम किन लोगों का था, तो हम सभी लोग जान रहे हैं हमारा देश गुलाम था अंग्रेजों का। थोड़ी इन चीजों को भी समझ लेते हैं। सबसे पहले तो देख लीजिए, ये स्लाइड आप लोगों को दिख रही है। स्लाइड क्या बता रही है आप लोगों को, इसको थोड़ा सा समझना है। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, आजादी से पूर्व जो है हमारा देश था अंग्रेजों का गुलाम। अब ये अंग्रेज आए कहां से थे, तो थोड़ा सा वो देख लीजिए। यहां पर आप लोगों को ये दिख रहा है पृथ्वी का मैप, ये पूरा का पूरा पृथ्वी का मानचित्र दिख रहा है। इस मानचित्र में हम लोग बात करें हमारा भारत कहां पर स्थित है, तो बच्चों को मैं बता दूं जानकारी के लिए कि हमारा भारत जो है इस जगह स्थित है। हमारा भारत इस जगह पर स्थित है, ठीक है। और भारत में आए थे अंग्रेज। अंग्रेज कहां से आए थे, अंग्रेज किस जगह से आए थे, तो अंग्रेज आए थे ब्रिटेन से, जो कि स्थित है यहाँ पर, ये दिख रहा है यूरोपीय देश है ब्रिटेन। यूरोपीय देश है ब्रिटेन। ब्रिटेन से आए थे अंग्रेज कहां पर, तो भारत में। कब आए थे अंग्रेज, तो हम सभी लोग जानते हैं बच्चों कि अंग्रेजों का आगमन हुआ था लगभग 1600 ईस्वी में, ठीक है। यहां पर लिख दे रहा हूं, भारत में अंग्रेजों का आगमन ये कब हुआ था, तो आप लोगों को याद रखना है अंग्रेजों का आगमन हुआ था 1600 ईस्वी में। इस प्रकार से आए थे समुद्री मार्ग के जरिए, और यहां पर आए थे भारत में। अब एक एक चीज को आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझना है, ठीक है। क्यों आए थे, सबसे पहले तो देख रहे हैं हम लोग, अंग्रेज आए थे भारत, क्यों आए थे, क्या उद्देश्य था। हम लोग भी कहीं जाते हैं तो हमारे जाने का कुछ ना कुछ तो इंटेंशन होता है, कुछ ना कुछ तो उद्देश्य होता है। किस उद्देश्य से आए थे, तो अंग्रेजों का जो भारत में आने का उद्देश्य था वो था बच्चों व्यापार। अंग्रेज जो आए थे भारत में वो व्यापार के उद्देश्य से आए थे, ठीक है। अब अंग्रेज भारत में व्यापार के उद्देश्य से आए थे। क्यों भारत में ही आए थे, क्यों अन्य दूसरी जगह पर नहीं गए थे, हम लोगों को ये देखना है। अंग्रेज जो है ये भारत ही क्यों आए थे, ये व्यापार करने के लिए दूसरी जगह क्यों गए थे, हम लोगों से ये प्रश्न पूछा जाता है। हम लोगों को ये चीजें सारी ध्यान होनी चाहिए कि अंग्रेज जो है व्यापार करने के लिए भारत कब आए थे, तो लगभग 1600 ईस्वी में आए थे। उद्देश्य क्या था, तो व्यापार। व्यापार करने के उद्देश्य से आए थे ये भारत। किस मार्ग से आए थे, हम सभी लोग जान रहे हैं समुद्री मार्ग के जरिए आए थे। अब थोड़ी सी चीजें बेटा आप लोगों को, और 1596 में आए थे बेटा, 1546 नहीं, 96 नहीं, ऐसे तो आने की शुरुआत 1498 से ही हो गई थी। 1498 से ही अंग्रेजों के आने की शुरुआत हो गई थी। तो वो सारी चीजें आप लोगों को नहीं देखना है, आप लोगों को केवल ये देखना है कि भारत में जो कंपनी के स्थापना के उद्देश्य से आए थे वो कब आए थे, तो 1600 में आए थे। अब अंग्रेज तो 1600 में आए थे। यदि पूछा जाए अंग्रेजों के आने से पहले हमारे यहाँ की भारत की क्या व्यवस्था थी, तो मैं आप लोगों को जानकारी के लिए बता दूं, पूरे भारत में बहुत सारे प्रकार के वंश जो हैं वो राज किया करते थे। कई सारे प्रकार के शासक थे, कई प्रकार की शासिकाएं थी, कई सारे वंशों का राज हुआ करता था अंग्रेजों के आने से पहले। जैसे आप लोगों ने नाम सुना होगा मुगल वंश का, आप लोगों ने नाम सुना होगा सिंधिया वंश का, होलकर वंश का, मराठा वंश का, ऐसे कई सारे वंशों का शासन रह चुका है इस भारत पर। अब भारत क्योंकि बहुत बड़ा क्षेत्र होता था, भारत जो है अखंड भारत वाला क्षेत्र, आप लोगों ने देखा होगा ये वाला जो मानचित्र दिख रहा है हम लोगों को, अखंड भारत वाला क्षेत्र है। अखंड भारत वाले मानचित्र में कई सारे वंशों का
शासन हुआ करता था। क्लियर है। अब शासन हुआ करता था तो हमारे यहाँ की जो व्यवस्था थी वो व्यवस्था कैसी थी, हमारे यहाँ पर साम्राज्य विस्तारवादी नीतियां हुआ करती थी उस वक्त। मुगल वंश हुए और मराठे वंश हुए, दोनों में युद्ध हुआ। युद्ध होने के कारण ही होते थे कि एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति को हराकर उसके क्षेत्र को अपने क्षेत्र में मिला लेना होता था। इसी को हम लोग कहते थे साम्राज्य विस्तार। जिस प्रकार से हम लोग देख रहे हैं वर्तमान में चाइना काम कर रहा है, फैल रहा है पूरी तरीके से, चारों ओर फैलना चाह रहा है, साम्राज्य विस्तारवादी नीतियों पर काम करता है। जैसे काम पाकिस्तान कर रहा है वैसे ही उस वक्त हमारे मुगल शासक किया करते थे। तो अंग्रेजों के आने से पहले हमारे यहाँ पर क्या व्यवस्था थी, तो हमेशा आप लोगों को याद रखना हमारे यहाँ पर कई प्रकार के शासक, कई प्रकार की शासिकाएं जो है राज करा करती थी हमारे यहाँ पर। ओवरऑल हम लोग कह सकते हैं कि हमारे यहाँ पर बहुत सारे वंश हुआ करते थे। अब अंग्रेज जो है, अंग्रेज आ रहे हैं भारत में व्यापार करने के लिए। तो भारत में ही क्यों आ रहे हैं बेटा, सबसे पहला तो मेल जो रहता है पॉइंट वो यही कि भारत में क्यों आ रहे हैं, और भी तो कई सारी जगह जा सकते थे। तो भारत आने का जो प्रमुख कारण है बेटा वो ये कि कोई भी यदि व्यापारी है वो व्यापार करना चाहता है तो वो कभी भी अपनी दुकान खोलेगा या फिर अपने माल को यदि वो बेचना चाहेगा तो वो ऐसे स्थान पर जाना चाहेगा जहां पर उसे ग्राहक आसानी के साथ में उपलब्ध हो सके। क्या बताया मैंने कि कोई भी यदि व्यापारी है तो वो व्यापार कौन से क्षेत्र में करेगा, जहां पर उसे कस्टमर या कह दे जहां पर उसे ग्राहक बहुत आसानी के साथ में उपलब्ध हो सके। हर व्यापारी यही चाहेगा। अंग्रेज जो है व्यापार करना चाह रहे थे, अंग्रेज व्यापारी थे, अंग्रेज भी वही चीज चाह रहे थे। यदि बात करें हम लोग कि विश्व में सबसे ज्यादा जनसंख्या किस महाद्वीप पर, किस कॉन्टिनेंट पर स्थित है, तो हम सभी लोग जानते हैं बेटा एशिया पर सबसे ज्यादा विश्व की जनसंख्या निवास करती है। आज की भी बात करें, आज भी यदि हम लोग देखें विश्व में सबसे ज्यादा जनसंख्या कहां पर है, तो एशिया में ही है। एशिया में सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश हम लोग जानते हैं चाइना है। यहाँ पर चाइना स्थित है, हम सभी लोग जानते हैं। और चाइना से ही लगा हुआ बेटा यहाँ पर इंडिया है। ठीक है। यदि आप लोगों से पूछी जाए विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या कहां पर निवास करती, तो चाइना में। दूसरी सर्वाधिक कहां पर, तो हमारे देश में, इंडिया में। कोई भी व्यापारी है उसको चाहिए ज्यादा से ज्यादा लोग, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को वो सामान बेच सके, अपना जो भी व्यापार है वहां पर वो आसानी से हो सके। अब आप लोगों ने एक अच्छे से अच्छा प्रोडक्ट बना दिया भले, लेकिन आप लोगों को बेचने के लिए मार्केट तो चाहिए, आप लोगों को खरीदने के लिए खरीदार तो चाहिए, आप लोगों को उपभोक्ता तो चाहिए। ठीक है। निर्माता तो हो गया, आप लोगों को आवश्यकता है किसकी, जो कि उपभोग करे उस सामग्री की या उस सामान का। तो आप लोगों को ग्राहक चाहिए। अंग्रेजों ने देखा भाई विश्व में सबसे ज्यादा जो देख रहे हैं हम लोगों को ग्राहक कहां पर मिल सकते हैं सबसे ज्यादा मात्रा में, तो इस क्षेत्र में। इसके अलावा इन लोगों को क्या है, थोड़ा बहुत टेक्नोलॉजी का भी ज्ञान था। इन लोगों को टेक्नोलॉजी का, इन लोगों को तकनीक का भी ज्ञान था। यदि हम लोग बात करें भारत से पश्चिमी जो देश है, भारत से पश्चिम की ओर जाते हैं तो हम लोग देखते हैं कि इन क्षेत्रों में पहले से ही तकनीक विज्ञान पर बहुत ज्यादा वर्क किया जाता है। पूरब की ओर चले तो यहाँ पर जो देश हैं वो बहुत ही कम टेक्नोलॉजी पर विश्वास रखते हैं और बहुत ही कम टेक्नोलॉजी पर वर्क करते हैं। पश्चिम की ओर बहुत ही अधिक ऐसे देश हैं। हाल ही में आया हुआ आप लोग एक वायरस देख सकते हैं, कोविड को हम लोग सभी लोग जान रहे हैं। कोविड की जो उत्पत्ति हुई वो कहां पर हुई बेटा, चाइना में हुई। अब बात करें कोविड की वैक्सीन की, जो सबसे पहले वैक्सीन उपलब्ध कराई है वो एक हम लोग बोलते जरूर हैं रूस ने कराई है सबसे पहले वैक्सीन उपलब्ध। लेकिन बात करें हम लोग सारे मानक पैमानों को ध्यान में रखते हुए सबसे पहले एक बेहतरीन तरीके की जो वैक्सीन उपलब्ध कराई है वो किसने कराई, तो बेटा ब्रिटेन ने कराई है। वो किसने कराई है, तो ब्रिटेन ने। और उसके अलावा देख रहे हैं और भी जो थोड़ी बहुत अच्छी अच्छी वैक्सीन है वो कौन लेकर आ रहा है, तो अमेरिका लेकर आ रहा है। कहने का मतलब केवल ये है कि जो पश्चिम के देश हैं ये पहले से ही तकनीक में जो है विश्वास रखते हैं, टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हैं और ये अच्छी अच्छी चीजों में, व्यापार जैसी चीजों में ये अपना ध्यान लगाते हैं, मन लगाते हैं। ये लोग आए थे किस उद्देश्य से, तो ये लोग आए थे व्यापार के उद्देश्य से। और भारत ही क्यों आए थे ये मैंने आप लोगों को बता दिया। अब भारत में आ गए थे, कहां पर आए थे, तो मैंने आप लोगों को बता दिया भारत में आ चुके थे 1600 में, व्यापार के उद्देश्य से आए थे। अब भारत में आए हैं व्यापार के उद्देश्य से, व्यापार के उद्देश्य से आ रहे हैं। इन लोगों को स्थापित करनी थी अपनी एक कंपनी, इन लोगों को स्थापित करनी थी अपनी एक फैक्ट्री। फैक्ट्री का क्या नाम है, कंपनी का क्या नाम है, तो सभी बच्चे बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। कंपनी का नाम है बेटा ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है। इस कंपनी की स्थापना के उद्देश्य से आए थे और इस कंपनी की स्थापना इन लोगों को कहां पर करनी थी, तो इस कंपनी की स्थापना करनी थी इन लोगों को सूरत में। ठीक है। अब सूरत में इन लोगों को कंपनी की स्थापना करनी थी। सूरत में ही क्यों करनी थी, तो पहले मैं आप लोगों को बता दूं, यदि हम लोग बात करें भारत की,
यदि हम लोग बात करें भारत की, हम लोग देख रहे हैं भारत में जो सूरत वाला क्षेत्र जो है वो इस क्षेत्र में स्थित है। यहाँ पर ये दिख रहा है आप लोगों को, ये वाला क्षेत्र है गुजरात में स्थित है सूरत। हम सभी लोग जान रहे हैं सूरत कैसा क्षेत्र है, तो हम सभी जानते हैं सूरत एक तटीय क्षेत्र हुआ करता था उस वक्त का। जहां पर कंपनी हम लोग लगा रहे थे वो एक तटीय क्षेत्र था। तट मतलब समुद्र से लगा हुआ एक क्षेत्र, कोस्टल एरिया था, समुद्र से लगा हुआ एक तट था। हम सभी जानते हैं बच्चों कि अंग्रेज आए किस माध्यम से थे, अंग्रेज आए थे समुद्र के माध्यम से। अंग्रेजों को करना था व्यापार, व्यापार किस मार्ग से करना था, समुद्री मार्ग के जरिए। उस वक्त कोई ऐसे एरोप्लेन वगैरह हुआ नहीं करते थे, इन लोगों को समुद्र के जरिए करना था, तो इन लोगों को चाहिए था उस वक्त जहाज। जहाज खड़े करने के लिए भी इन लोगों को स्थल चाहिए हुआ करता था, इन लोगों को अपना जहाज खड़ा करने के लिए भी स्थल चाहिए होता था। ये एक ऐसी जगह चाह रहे थे कंपनी स्थापित करना भारत के एक ऐसे क्षेत्र में जहां से भारत के हर एक क्षेत्र में पहुंचना आसान हो, साथ ही साथ अपने देश में जाना भी बहुत आसान हो। ये एक ऐसी जगह का चयन करना चाह रहे थे। इनने पूरे देश में घूमा तो इन लोगों को एक जगह ऐसी लगी सूरत वाली, जो कि इन लोगों के सारे मानक पैमानों पर खरी उतरी। और इसके लिए ये पीछे पड़ चुके थे, इसके लिए ये लग चुके थे कि हम लोगों को गुजरात के सूरत में जो है कंपनी खोलनी है। अब गुजरात में उस वक्त किस शासक का शासन हुआ करता था, क्योंकि मैंने आपको बताया उस वक्त बहुत सारे राजा थे, राजाओं के शासन हुआ करते थे। उस वक्त गुजरात वाले क्षेत्र में कौन से राजा का शासन हुआ करता था, तो यहां पर मैं आप लोगों को बता दूं, मुगल वंश के शासक थे, मुगल वंश के शासक थे जिसका नाम था जहांगीर। याद है बेटा, इनका क्या नाम था, इनका नाम है जहांगीर। मुगल वंश के शासक रह चुके हैं जहांगीर। जहांगीर हुआ करते थे गुजरात के शासक, गुजरात के सूरत वाले क्षेत्र के शासक। क्लियर है। अब इस क्षेत्र में अंग्रेजों को खोलनी थी अपनी कंपनी, तो इनको परमिशन लेनी होगी किससे, जहांगीर से। जहांगीर के पास में ये परमिशन लेने गए, जहांगीर ने इनको कई बार मना करा। देखते देखते देखा गया कि अंग्रेजों ने जहांगीर को पूरी तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि जहांगीर की शर्तों को अंग्रेजों ने मान लिया, और जहांगीर की जो शर्तें थी अंग्रेजों ने मान ली थी, और अंग्रेजों की जो भी शर्तें वगैरह थी वो जहांगीर ने मान ली थी। कह सकते हैं एक अच्छी बॉन्डिंग हो गई थी, एक इन लोगों में अच्छी सी संधि हो गई थी। और संधि के बाद में जहांगीर ने इन्हें यहाँ पर अपनी पहली कंपनी खोलने की आजादी दे दी थी, या कह दें इन्होंने यहाँ पर परमिशन दे दी थी कि भैया आप जा सकते हैं और गुजरात के सूरत वाले क्षेत्र में अपनी कंपनी की स्थापना कर सकते हैं। और कंपनी की स्थापना कर दी गई थी कब, 1608 में, 1608 में कंपनी की कर दी गई थी स्थापना, जिसका नाम रखा गया ईस्ट इंडिया कंपनी। अब हम सभी लोग जान रहे हैं बेटा कि जो भारत है, भारत में हम लोगों ने देखा कि अंग्रेज जो हैं वो व्यापार के उद्देश्य से आए थे। अब ऐसे क्या कर रहे हैं जो व्यापार करने के लिए आए थे, लेकिन देखा गया कि वो एक दिन हम लोगों पर राज करने लगे। स्थिति ये हो गई कि हम लोगों को उनको भगाना पड़ रहा है, उन लोगों ने पूरी तरीके से हम लोगों को गुलाम बना लिया, और अब हम लोगों को उनको भगाने की आवश्यकता पड़ रही। ऐसी क्या कंडीशन बनी थी, ऐसे कौन कौन से कार्य हुए थे, तो वो थोड़ा सा आप लोगों को समझना है। सबसे पहला जो महत्वपूर्ण कार्य है बेटा, 1608 में इन लोगों ने कंपनी स्थापना कर दी थी। उसके बाद समय समय पर 1608 के बाद में इन्होंने देखा कि भारत जो है, भारत में इनका व्यापार काफी अच्छा खासा चलने लगा था, भारत से अच्छा इन लोगों का व्यापार चल रहा है। धीरे धीरे देखा गया कि इन्होंने पूरे के पूरे भारत में कई सारी जगह पर अपने ट्रेड सेंटर खोल दिए, कई सारी जगह पर अपनी कोठी स्थापित कर दी, या फिर कह दें फैक्ट्री स्थापित कर दी। अलग अलग राजा के पास में जाते थे, अलग अलग क्षेत्र के शासक के पास में जाते थे, उनसे इन लोगों को लेनी पड़ती थी परमिशन। ऐसे ही एक बार की बात यह है, पूरे भारत में मैंने आप लोगों को बता दी कई सारी जगह पर इन्होंने कंपनी की जो है फैक्ट्री डाल दी थी। ऐसे ही एक कंपनी खोलने का एक बार इनका मन हुआ पश्चिम बंगाल में, और पश्चिम बंगाल में कौन से, तो बंगाल का ये जो स्थान है प्लासी, बंगाल का स्थान था प्लासी, प्लासी नामक स्थान पर इन्हें कंपनी खोलने का मन किया, या कह दें एक फैक्ट्री डालने का इनका मन किया। अब प्लासी के महाराज थे, महाराज का नाम था सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला की परमिशन से इन्होंने यहाँ पर भी बंगाल में भी एक बढ़िया सी डाल दी थी फैक्ट्री। ठीक है, एक बढ़िया सी यहाँ पर इन्होंने डाल दी थी फैक्ट्री। कहाँ पर, तो याद रखोगे बंगाल में। महाराज कौन थे, महाराज थे यहाँ पर सिराजुद्दौला। कुछ वर्षों के बाद में ही देखा गया, कुछ समय के बाद में ही देखा गया कि सिराजुद्दौला महाराज और अंग्रेजों के बीच में अनबन हो गई, और एक इनमें हो गया था छोटा सा युद्ध, जिसे हम लोग कहते हैं 1757 का युद्ध, जिसे हम लोग कहते हैं
1757 का युद्ध, और इसे ही हम लोग कहते हैं बच्चों प्लासी की घटना। ठीक है, एक छोटी सी घटना थी प्लासी में, इन लोगों का, अंग्रेजों का जो है प्लासी के राजा या कह दें एक भारतीय राजा से हो जाता है वाद विवाद। विवाद में देखते हैं प्लासी के राजा बहुत ज्यादा क्रोधित होते हैं और अंग्रेजों के खिलाफ एक युद्ध छेड़ देते हैं, लेकिन अंग्रेजों को कूटनीति पहले से ही आती है। कूटनीति के बल में अंग्रेज जो है प्लासी का युद्ध जीत जाते हैं और प्लासी की भूमि जो है वो अंग्रेजों ने भारत में पहली बार जीती हुई होती है। तो अंग्रेज जो है प्लासी जीत चुके हैं। अभी थोड़ा सा ध्यान रखना कैसे आए हैं, 1608 में तो आए भैया काहे में, व्यापार करने के लिए। बढ़िया 150 साल तक 1757 तक बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने करा है, क्या चीज इन्होंने करा, बहुत अच्छे तरीके से व्यापार। 1757 में देख रहे हैं बेटा कि इन लोगों का हो गया युद्ध किसके खिलाफ, तो भारतीयों के खिलाफ, और अंग्रेजों ने हरा दिया है किसको, भारतीयों को। अब पहली बार जो अंग्रेज हैं, अंग्रेज जीत चुके थे भारत में भूमि, अंग्रेज जो है वो भारत में पहली बार भूमि जीत चुके थे। उसके बाद में देखते हैं समय समय पर कई सारे युद्ध हुए अंग्रेजों के भारतीय राजाओं के साथ, जैसे 1764 में हो गया था बक्सर का युद्ध, ऐसे और भी कई सारे युद्ध हुए हैं। उसके बाद में अंग्रेज जो है, अंग्रेजों की विजय हुई है। कई बार भारत में जो है अंग्रेजों की विजय हुई और कई सारी भूमि को, बहुत सारी भूमि को, कई एकड़ कई हेक्टेयर क्षेत्र को अंग्रेजों के द्वारा जो है विजय कर लिया गया। अब अंग्रेजों ने सोचा विचारा, अंग्रेजों ने मंथन करा कि भाई व्यापार करने से अच्छा तो ये है कि भारत में हम लोग लड़ें, और मतलब भारत के जो शासक हैं उनसे हम लोग सीधे लड़ें, सीधे हम लोग उनसे युद्ध के लिए उनको चुनौती दें, उनसे चुनौती लें और हम लोग सीधा यहाँ पर शासन कर सकते हैं। तो जितने भी कमजोर राजा थे, कमजोर राजाओं के खिलाफ सारे के सारे अंग्रेज जो थे वो इकट्ठे हुए और कूटनीति के बल पर उनसे युद्ध किया, युद्ध जीता भी। और जो बड़े बड़े राजा थे उन लोगों से इन लोगों ने युद्ध नहीं लिया, उनसे केवल कर ली संधि। इस प्रकार देखते ही देखते जो अंग्रेज हैं, अंग्रेजों ने भारत के एक बहुत बड़े क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था। ठीक है, भारत के एक बहुत बड़े क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था। तो अंग्रेजों का किस प्रकार कब्जा हुआ, हम लोगों ने आज के इसमें वीडियो में जो है इस चीज को देखा कि अंग्रेजों का भारत पर कब्जा किस प्रकार से हुआ। अब अंग्रेजों का जो शासन था वो शुरुआत हो चुका था। अंग्रेज जो हैं, अंग्रेजों ने पूरे के पूरे भारत को गुलाम तो कर लिया था। अंग्रेज पूरे भारत में एक अच्छा मैनेजमेंट, एक अच्छा प्रबंधन स्थापित करना चाहते थे। उसके लिए अंग्रेजों ने भारत को दो भागों में विभाजित कर दिया। इसमें पहला भाग है ब्रिटिश प्रांत, दूसरी है भारतीय रियासतें। बेटा ब्रिटिश प्रांत क्या कहेंगे हम लोग, ब्रिटिश प्रोविंस कहेंगे इंग्लिश में। यदि बात करें ब्रिटिश प्रांत को हम लोग ब्रिटिश प्रोविंस कहेंगे, जबकि भारतीय रियासतों को हम लोग कहते हैं प्रिंसली स्टेट। यदि बात करें हम लोग ब्रिटिश प्रांत की संख्या कितनी थी, तो ब्रिटिश प्रांत की संख्या बताई जाती है 11, जबकि जो प्रिंसली स्टेट है इनकी संख्या कितनी हुआ करती थी, तो हमेशा याद रखना है आप लोगों को 565। ये आंकड़ा आप लोगों को याद करना उतना ज्यादा जरूरी नहीं है जितना इनको समझना है। क्या होते थे ब्रिटिश प्रांत, क्या होती थी भारतीय रियासतें, ये आप लोगों को अच्छे तरीके से समझना है। शॉर्ट में पढ़ाओ, रवि का कहना है शॉर्ट में पढ़ाओ। रवि पहले ही बोल चुका हूं बेटा, सब लोगों को लेकर चलना है, सारे बच्चों को लेकर चलना है, आपके हिसाब से हम लोग नहीं चल सकते। ब्रिटिश प्रांत क्या चीज थी, तो यहाँ पर सबसे पहले तो देख लो, बता दिया मैंने पूरे भारत पर किसका शासन हो गया था, अंग्रेजों का शासन हो गया था। अंग्रेजों ने अच्छी मैनेजमेंट को स्थापित करने के लिए, एक अच्छे प्रबंधन को स्थापित करने के लिए भारत को दो भागों में विभाजित करके रखा था, जिसमें से एक भाग हुआ ब्रिटिश प्रांत, जबकि दूसरे हुई हैं भारतीय रियासतें। ब्रिटिश प्रांत क्या थे, तो ब्रिटिश प्रांत एक ऐसा क्षेत्र थे जहां पर अंग्रेजों का सीधा शासन था, जहां पर अंग्रेजों का प्रत्यक्ष शासन था या कह दें सीधा शासन था। अब भारतीय रियासतें क्या थी, तो भारतीय रियासतें एक ऐसा क्षेत्र थी जिन पर अंग्रेजों का शासन तो था, लेकिन अंग्रेजों का शासन कैसा था, अंग्रेजों का अप्रत्यक्ष शासन था। क्लियर रहेगा, इन क्षेत्रों पर अंग्रेजों का अप्रत्यक्ष शासन था। अच्छे तरीके से समझना है, ब्रिटिश प्रांत पर अंग्रेजों का प्रत्यक्ष शासन था। मतलब बेटा ब्रिटिश प्रांत ऐसे बड़े बड़े क्षेत्र थे भारत में जिन पर अंग्रेज सीधे शासन किया करते थे, ऐसे क्षेत्रों को कहा गया ब्रिटिश प्रांत। यहाँ से कर वसूलना, अच्छा मैनेजमेंट बिठाना, या जितनी भी प्रकार की चीजें हैं वो किनकी हुआ करती थी, अंग्रेजों की। बात करें भारतीय रियासतों की, भारतीय रियासतों पर अंग्रेजों का अप्रत्यक्ष शासन था। इसका क्या मतलब, इसका मतलब बेटा ये चीज है कि अंग्रेजों का जो शासन था, अंग्रेज शासन तो कर रहे थे, है ना, अंग्रेज शासन तो कर रहे थे, लेकिन इनडायरेक्टली कर रहे थे, केवल कर वसूल रहे थे। बाकी सारे के सारे अधिकार जो हैं
भारतीय राजाओं के हाथ में सौंप कर रखे थे। तो इस प्रकार से दो भागों में अंग्रेजों ने पूरे भारत को विभाजित करके रखा था, ब्रिटिश प्रांत और भारतीय रियासतों में। आप लोग देख पा रहे हो ये NWFP हुआ, यहाँ पर ये वाला क्षेत्र हुआ, ठीक है, बॉम्बे वगैरह हुआ, जितना भी हुआ, ये बॉम्बे वाला हुआ, सेंट्रल प्रोविंस हुआ, मद्रास हुआ, बंगाल हुआ, बिहार हुआ, असम हुआ, यूनाइटेड प्रोविंस हुआ, और बलूचिस्तान हुआ, सिंध हुआ। ये सारे के सारे जो क्षेत्र थे, इन क्षेत्रों को हम लोगों ने कहा ब्रिटिश प्रोविंस। जबकि जो प्रिंसली स्टेट है, प्रिंसली स्टेट हम लोगों ने किसे कहा, जितना भी ये येलो कलर वाला भाग दिख रहा है, जितना भी बचा हुआ क्षेत्र है, इस क्षेत्र को हम लोगों ने कहा है भाई प्रिंसली स्टेट। अब अंग्रेजों ने ये पूरा का पूरा मैनेजमेंट बैठा दिया। अब उसके बाद में हम लोग देखते हैं अंग्रेजों का जो शासन है, वो शासन पूरे के पूरे भारत में बहुत अच्छे तरीके से चलने लगा। अब कई बार जो है अंग्रेज बहुत अच्छे से शासन तो चलने लगा, बाद में देखा गया कि अंग्रेजों के द्वारा भारतीयों के ऊपर बहुत ज्यादा अत्याचार किया जाने लगा, और अत्याचार बहुत ज्यादा, इतना ज्यादा बढ़ गया कि भारतीय जो थे वो अपने आप को गुलाम समझने लगे, और अंग्रेजों की गुलामी से छूटने के लिए भारतीयों के द्वारा कई बार प्रयास किए गए। इनमें से पहला जो प्रयास था उसे हम लोग 1857 की क्रांति के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? 1857 की क्रांति के नाम से। अंग्रेजों ने पहली बार भूमि कब जीती बेटा? तो हम सभी लोग जानते हैं पहली बार भूमि कब जीती, 1757। 1757 से 1857 तक अंग्रेजों ने इतना ज्यादा मात्रा में, इतनी भारी मात्रा में अत्याचार किया 100 साल तक कि 100 साल के अंदर अंदर कि अंग्रेज जो भारतीय थे वो अपने आप को पूरी तरह से गुलाम समझने लगे, और गुलामी के खिलाफ उन्होंने पहला मोर्चा खोल लिया, पहला बार संघर्ष किया, जिसे हम लोगों ने 1857 की क्रांति के नाम से जाना। आप लोग सभी समझते होंगे, रानी लक्ष्मीबाई वगैरह ये सब लोग 1857 की क्रांति से संबंधित थी, तात्या टोपे हुए सब 1857 की क्रांति से संबंधित थे। इन लोगों ने पहली क्रांति करी, लेकिन देखा गया कुछ गद्दार भारतीयों की वजह से ये 1857 की जो क्रांति थी बेटा ये विफल हो गई। ये वाली जो क्रांति थी ये पूरी तरह से विफल हो चुकी थी। अच्छे तरीके से याद रखना है, 1857 में जो हुई थी घटना वो पूरी तरीके से विफल हो चुकी थी। 100 साल तक यहाँ पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। अब हम लोग देख रहे हैं होती है दिनांक कौन सी, 15 अगस्त 1947। 15 अगस्त 1947 को बेटा हमारा देश आजाद हुआ है। 1857 के कितने वर्षों के बाद? तो लगभग 90 वर्षों के बाद। 90 वर्ष हम लोगों को आजादी के लिए इंतजार करना पड़ गया। सर लिखवाओगे क्या? बेटा ये लिखवाने जैसी चीज नहीं है, ये केवल समझने जैसी चीज है। अभी केवल 2-3 दिन पूरा का पूरा बेसिक कराऊंगा, उसके बाद में आप लोगों को लिखवाना स्टार्ट कराऊंगा। अभी तो क्या चीजें हैं, जितने भी सिंपल चीजें हैं वो आप लोग समझ लो। थोड़ा सा कमेंट करके, जो बच्चे हैं कई सारे तो फिजूल की चीजें लिख रहे हैं, सर नोट्स कैसे बनाएं, सर ऐसे तो 10 महीने में भी कंप्लीट नहीं होगा। अरे मूर्खों जैसी बात कर रहे हो मेरे प्यारे बच्चों, ऐसी कुछ बात नहीं है। सारी चीजें बहुत अच्छे से कवर होंगी, बहुत आसानी के साथ में कवर होंगी। चीजें धीरे धीरे शुरू कर रहे हैं, एक बार जब ट्रैक पे आ जाएगी पूरी की पूरी ट्रेन तो बहुत स्पीड के साथ में चलेगी। आप लोग थोड़ा सा शांति बनाए रखें। अभी तक जो बताया उसमें कोई कठिनाई तो नहीं आ रही? जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। सभी को बढ़िया से समझ में आ रहा है? कई सारे बच्चे हैं बेटा कमेंट कर रहे हैं, फिजूल के कमेंट कर रहे हैं। ये 2-3 दिन और चलेगा ये फिजूल के कमेंट बाजी, बाकी फिर सब बंद होने वाली हैं सारी चीजें, है ना। सभी चीजें अच्छे से चल रही, बच्चों के इतने बढ़िया कमेंट आ रहे हैं बेटा, सबको तो अच्छे से समझ में आ रहा है। क्या दिक्कत है बाकी के बच्चों को? तो मैंने क्या बताया, 1857 की क्रांति के बाद में 90 साल लग गए हम लोगों को 15 अगस्त 1947 को आने में। 15 अगस्त 1947 को जो हमारा देश आजाद हुआ उस दिनांक को आने में, या उस दिन को आने में। 15 अगस्त 1947 को बेटा हमारा देश आजाद हुआ, और स्वतंत्रता के पीछे हम लोग कहते हैं, स्वतंत्रता के पीछे कई सारे क्रांतिकारियों का, कई सारे लोगों का हाथ है। मैं आप लोगों से पूछता हूं कि आप लोग मुझे बताएं, हमारा जो देश आजाद हुआ है, इस देश आजाद होने में जो महत्वपूर्ण घटनाएं बच्चों वो क्या थी? आप लोग बताओगे। हमारा जो देश आजाद हुआ है, एक प्रश्न है आप लोगों से, बताइए हमारा जो देश आजाद हुआ है, हमारे देश आजाद होने में जो प्रमुख घटना थी वो क्या थी? कमेंट करके जल्दी से बताएंगे बेटा, देश के आजाद होने में प्रमुख घटना क्या थी? सिलेबस ऐसे कंप्लीट हो जाएगा बेटा, आप लोगों की समस्या नहीं है, वो समस्या मेरी है, ठीक है, वो करा दूंगा मैं। देश आजाद होने में यूनिटी, हाँ बहुत बढ़िया बेटा, यूनिटी, एकता हमारी बहुत अच्छी थी। हम लोग जानते हैं हिंदू मुस्लिम सब भाई भाई थे उस वक्त, वाकई में बहुत अच्छी कंडीशन थी। लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण कारण कई सारे बच्चे लिख चुके हैं। हाँ बहुत बढ़िया, भगत सिंह, भगत सिंह को नमन करता हूं मैं, बहुत बढ़िया बेटा।
भगत सिंह का नाम आया, भगत सिंह को नमन करते हैं हम। उसके अलावा भगत सिंह थे लेकिन प्रमुख कारण नहीं थे बेटा, प्रमुख कारण भगत सिंह नहीं थे। नेताजी का प्रयास, हाँ कह सकते हैं नेताजी का प्रयास, जितने भी राजनेता थे बेटा सभी का, हर एक व्यक्ति का बहुत अहम प्रयास रहा है हमारे यहाँ पर। लेकिन महत्वपूर्ण कारण पूछ रहा हूं बेटा, महत्वपूर्ण घटना पूछ रहा हूं मैं, घटना ना कि किसी पर्टिकुलर एक व्यक्ति का नाम। कांग्रेस की स्थापना नहीं बेटा, राष्ट्रवाद की भावना नहीं 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 नहीं। कई सारे बच्चे लिख चुके हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर, द्वितीय विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध की जो घटना है वो भारत देश के साथ साथ कई सारे ऐसे देश हैं जिनके आजाद होने का प्रमुख कारण है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर, आप लोगों ने हिटलर का सभी लोगों ने नाम सुना होगा। हिटलर भी जो है साम्राज्य विस्तारवादी नीतियों में विश्वास रखता था। उसने क्या करा, हिटलर का नाम जैसे ही देखो, कई कई लोग रहते हैं मूर्खों वाला काम करते हैं तो उसको भी हम लोग बोलते हैं हिटलर हो गया भैया, है ना। मतलब एक मूर्खों वाला जो काम रहता है वो हिटलर लोग ही करते हैं, क्योंकि हिटलर ने भी वही करा था। हिटलर के दिमाग पर चढ़ गया था पूरी तरीके से विस्तारवादी नीतियों को अपनाता था। अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए वो हमेशा कुछ ना कुछ काम करते रहना चाहता था। ऐसे ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो है, या कहते हैं द्वितीय विश्व युद्ध जो है, इसकी शुरुआत कर चुका था हिटलर। हिटलर ने साम्राज्य विस्तारवादी नीतियों को लेते हुए कई सारे देशों पर हमला शुरू करना जो है वो चालू किया। उसकी नजर पड़ चुकी थी ब्रिटेन पर, या कह दें उसकी नजर पड़ चुकी थी अंग्रेज शासित पूरे के पूरे प्रदेशों पर। जर्मनी का था हिटलर, पूरी तरीके से पगला गया था। उसका जो द्वितीय विश्व युद्ध में काफिला है वो आगे की ओर बढ़ रहा था। वो पहुंचा कहां तक, तो वो बेटा पहुंच गया ब्रिटेन तक। वो पहुंच गया कहां तक, वो पहुंच गया था ब्रिटेन तक। हालत ये हो गई, बहुत तेजी के साथ में सेना आगे बढ़ रही थी हिटलर वगैरह की, बहुत तेजी के साथ में सेना आगे बढ़ रही थी। अब जैसे आप लोगों ने नाम दिया, नेताजी हुए, सुभाष चंद्र बोस हुए, भगत सिंह हुए, महात्मा गांधी हुए, ये सारे के सारे लोग भारत को अंदर से आजाद कराने के लिए बहुत लंबे समय से प्रयास कर रहे थे। और हिटलर ने जो पानी लगा दिया था वो लगा दिया था बाहर से अंग्रेजों को परेशान करने का काम करा बेटा हिटलर ने। आंतरिक में तो हमारा पूरा का पूरा देश लगा ही हुआ था। अंग्रेज जो है बुरी तरीके से घबरा गए, तो अंग्रेजों ने भारत के साथ में मिलकर एक संधि कर ली। उनका कहना यह था कि भैया आप एक काम करें, आप हमारे देश को जो है गुलाम बनने से, या फिर हमारे देश को हिटलर से हारने में मदद कीजिए और हमें बचा लीजिए, हम आपके देश को आजाद करा दें। क्या कहा हिटलर ने, क्या कहा अंग्रेजों ने भारत से कहा है कि आप हमारे देश को आजाद कराने में मदद करवा दीजिए, हम जो है आपको आजाद कर देंगे, हम आपको आपका जो देश है उसको छोड़कर चले जाएंगे। ये कौन कह रहा है, तो ये कह रहे हैं अंग्रेज। किससे कह रहे हैं, तो भारतीयों से कह रहे हैं। उसका कारण ये था कि जब जर्मनी ने हमला किया था ब्रिटेन वगैरह वाले क्षेत्र पर, हुआ क्या था, तो हुआ कुछ ऐसा था कि पूरी तरीके से पूरी वित्तीय व्यवस्था जो थी, आर्थिक व्यवस्था जो थी, या अंग्रेजों की जो शासन करने की व्यवस्था थी, वो पूरी तरीके से डोल चुकी थी, वो पूरी तरीके से हिल चुकी थी। ऐसी व्यवस्था होने के कारण अंग्रेज जो है वो बहुत ज्यादा परेशान हो चुके थे। अंग्रेज बहुत बुरी तरीके से परेशान हो चुके थे। तो उन लोगों को किसी न किसी व्यक्ति की मदद चाहिए थी। तो उन लोगों ने मदद किसकी मांगी, उन लोगों ने मदद मांगी बेटा भारतीयों की, और भारतीयों के द्वारा उनकी मदद भी की गई। तो एक दिन ऐसा आया जब अंग्रेज जो है वो पूरी तरह से शर्त के लिए मंजूर कर चुके थे। अंग्रेज जो है वो पूरी तरीके से राजी हो चुके थे हमारे देश को आजाद करने के लिए। लेकिन मैंने आप लोगों को बताया ना, कूटनीति, क्रूरता ये अंग्रेजों में कूट कूट कर भरी हुई थी। तो जाते जाते इन लोगों ने कई सारे ऐसे काम किए हैं, जैसे कि पाकिस्तान का विभाजन कहीं ना कहीं अंग्रेज चाहते ही थे। उसके अलावा देश के भी जो है कई सारे टुकड़े करना चाहते थे। ये सारी की सारी चीजें करना चाह रहे थे अंग्रेज। तो बेटा आज का जो वीडियो है, आज के वीडियो में हम लोगों ने समझा है भारत की आजादी से पूर्व की स्थिति। ठीक है, आजादी से पूर्व की स्थिति मैंने आप लोगों को बता दिया। आजादी तक हम लोग आ चुके हैं। आजादी तक हम लोग कैसे आ चुके हैं कि भारतीयों के द्वारा अंग्रेजों की मदद कर दी गई, और संधि स्वरूप अंग्रेजों को भी भारत देश को एक दिन छोड़ना ही पड़ा। और क्या क्या कारण थे, और कौन कौन से महत्वपूर्ण कारण थे, ये बताऊंगा बेटा मैं आप लोगों को अगले वीडियो में। तब तक आप लोगों को कुछ नहीं करना है। तब तक आप लोगों को केवल इतना जितना मैंने कराया, इसको केवल दिमाग में रखना है, ना कुछ लिखना है ना कुछ करना है। केवल इसको दिमाग में रखोगे, वीडियो को एक दो बार और देख लोगे, सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। जैसे जैसे क्रम में हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे, आप सभी लोगों को सारी चीजें बहुत आसानी के साथ में समझ में आती जाएंगी। तो आज के लिए केवल इतना ही रख रहे हैं। मिलते हैं हम लोग
अगले वीडियो में। ठीक है, अगर किसी भी प्रकार की आप लोगों को कोई समस्या आ रही तो आप लोग बता दीजिए। सर 1 घंटे की क्लास कर दीजिए, बिल्कुल कर दूंगा। विशु शर्मा का कहना है कि लेट क्यों आते हो सर? बेटा आज केवल लेट हुआ था, कल से ऐसी कोई समस्या नहीं होगी। लेट होने का कारण ये है बेटा, स्लाइड जमाने में थोड़ी सी समस्या आ गई थी, कल से इस प्रकार से कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही रख रहे हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।